ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गांव में सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान रामलाल अपनी खेती के लिए हमेशा मेहनती और सतर्क रहता था। हर साल की तरह इस बार भी उसने अपनी ज़मीन पर गेहूं की बुआई की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार वह चाहता था कि उसकी फसल पहले से बेहतर और ज़्यादा हो। रामलाल ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत की सफाई की। उन्होंने मिट्टी को ठीक से जोतकर उसमें खाद मिलाया। यह काम पूरा होता ही उसने गांव के बुजुर्ग किसान महेश काका से सलाह ली। महेश काका ने कहा, रामलाल, सर्दी में सही समय पर गेहूं की बुआई बहुत ज़रूरी है। अगर देरी हुई तो फसल कमज़ोर हो सकती है। रामलाल ने उनकी बात ध्यान से सुनी। महेश काका ने उसे बताया कि बीजों को बोने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और बीज को दवाई से उपचारित करना चाहिए ताकि फसल पर रोग न लगे। एक ठंडी सुबह रामलाल ने अपने बच्चों के साथ मिलकर खेत में बीज बोने का काम शुरू किया। पूरे दिन वे मेहनत करते रहे। ठंडी हवा और सर्द मौसम के बावजूद रामलाल और उसके परिवार ने खुशी खुशी काम किया। बच्चों ने देखा कि रामलाल हर कतार को सीधा और बराबर रख रहा था। उसने बताया, सीधी कतार में बुआई करने से पौधों को हवा और धूप ठीक से मिलती है और फसल अच्छी होती है। कुछ ही दिनों बाद खेत में छोटी छोटी पौधे निकलने लगी। रामलाल का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने खेत की देखभाल करना जारी रखा। वह समय समय पर सिंचाई करता, जंगली घास काटता और खेत में खाद डालता। कुछ महीनों बाद खेत में गेहूं की लहलहाती फसल खड़ी थी। रामलाल ने मेहनत और योजना के साथ फसल तैयार की थी और इस बार उसका उत्पादन पहले से ज़्यादा हुआ। गांव के अन्य किसान उसकी फसल देखकर प्रेरित हुए। इस तरह रामलाल ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से सर्दी में गेहूं बोने की एक मिसाल कायम की। उसने यह साबित कर दिया कि सही समय पर काम और मेहनत हमेशा अच्छा परिणाम देती है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली कौन सी कहानी आएगी अब उसका इंतज़ार कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।